हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये क्लास 10th हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ बहुपद चैप्टर है। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद और इसका एक्सरसाइज 2 का सी पढ़ाने जा रहे हैं आज। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि इसमें पढ़ना क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या है इसमें। तो पहले हम इसको जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पहले हम जानेंगे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। जैसे बात करिए, इसमें हमको जो बात करना है वो त्रिघात बहुपद के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? त्रिघात बहुपद के बारे में। तो ध्यान से देखिए भैया, त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जो त्रिघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है? ध्यान से देखिए, ये होता है ax³ प्लस bx² और प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। इस रूप का हमारा त्रिघात बहुपद होता है। अगर हम बात करें इसमें शून्य कितने होते हैं, तो त्रिघात बहुपद में शून्य जो होते हैं, शून्य कितने होते हैं भैया त्रिघात बहुपद में? शून्य जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। जरूरी नहीं है कि 3 शून्य का नाम अल्फा, बीटा, गामा ही हो। शून्य को हम कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको इतना जानना है कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए शून्य तो आप लोग जाने। अब अगर मैं बात करूं शून्यकों का योगफल, किसकी बात करूं? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योग क्या होता है? अगर इसकी बात करेंगे तो यह आएगा भैया क्या? माइनस x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अगर हम इसको बताएं, इसको आसान भाषा में समझें तो शून्य कितने हैं? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा ये शून्यक हैं, इनका योगफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस x² का गुणांक क्या है? b, तो माइनस b अपान x³ का गुणांक क्या है? a। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपान। यहां तक बात सभी को समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं, आगे क्या समझना है। ये तो शून्यकों का योगफल हो गया। अब हमको बात करना है कि दो शून्यक एक साथ ले लें, जैसे अल्फा बीटा दो शून्यक एक साथ ले लिए, प्लस बीटा गामा दो शून्यक एक साथ ले लिए, प्लस गामा अल्फा। तो दो शून्यक को एक साथ लेने पे उनका योगफल क्या आएगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो शून्यक, दो शून्यक, दो शून्यक को एक साथ लेने पर उनका योगफल, उनका योगफल, उनका योगफल क्या होगा भैया? इसमें ये होता है कि इसका गुणांक x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब ध्यान से बात को समझेंगे। हमने क्या बताया कि दो शून्य को एक साथ लेने पे, जैसे अगर दो शून्य को एक साथ लेने की अगर बात की जाए, जैसे मैंने दो शून्य को एक साथ ले लिया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये दो शून्य हो गए एक साथ। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ दो शून्य को एक साथ लेने पर उनके गुणनफलों का योगफल, या दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ये भी लिख सकते हैं। दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो दो शून्यकों को एक साथ ले लिए, उसका योगफल की बात कर रहे हैं। तो दो शून्यकों को एक साथ लेने पे उसका जो योगफल आएगा वो क्या होता है? x का गुणांक क्या है? x का गुणांक c है, c बटे a।
तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का योगफल कितना आ गया, C/A आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ये बात सभी को समझना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आगे बात क्या है इसको समझते हैं। आगे बात ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल समझते हैं भैया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब भैया शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल की बात किया जाए तो किसका गुणांक? अचर पद क्या हो जाएगा? माइनस अचर पद, अचर पद या अचर पद का गुणांक, अचर का गुणांक, अचर का गुणांक या अचर माइनस अचर बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्य कितने हैं? 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस D/A, माइनस D/। तो हमारे जो फार्मूले थे इस त्रिघात बहुपद से संबंधित, जो भी फार्मूले थे गुणांक का और शून्यक का जो संबंध था वो हमने आपको सामने प्रस्तुत किया। ये शून्यक हो गए, ये गुणांकों के, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं और चीजें क्या है इसमें। तो ये तो हमारा हो गया, संबंध हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच में, ये संबंध बन के आता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें अब थोड़ा सा इसमें कि त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है, अगर उसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे त्रिघात बहुपद। अगर मान लो हमारे पास शून्यकों का योगफल, गुणनफल या दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल ये दिया है, तो इससे हम क्या एक त्रिघात बहुपद बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे इसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूंगा, या फिर मिटाने का प्रयास नहीं करते हैं, यहीं पे बना देते हैं। तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है भैया? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा? एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा डी। ये हमारे इस रूप का हमारा होता है त्रिघात बहुपद। तो सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए इस चैप्टर के बारे में जितनी जानकारी हमको देनी थी वो हम लोगों ने आप लोगों को दे दी। कुछ जानकारी अभी क्वेश्चन में धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करेंगे देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये बिना इसके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे इसका। चलिए भैया आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं, मतलब ये जो त्रिघात बहुपद दिया है इसके साथ जो ये संख्याएं दी गई हैं ये क्या है? ये इसकी शून्यक है, ये हमको बताना है, ठीक है। और शून्य को क्या भैया? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का भी सत्यापित करना है कि जो शून्यक हैं और इनके जो गुणांक हैं वो भी बराबर हैं कि नहीं। तो अब ध्यान से बात को समझें। अभी मैंने आपको जो लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो सब शून्यक थे। अल्फा बीटा गामा क्या थे? शून्यक। और माइनस B/A C/A माइनस D/A ये क्या थे? उसके गुणांक थे, ABCD उसके गुणांक थे। अब ध्यान से बात को समझें। अगर शून्यक कोई चीज होगा, पहली बात तो अगर मैं बात करूं शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर उसका किसी बहुपद का ये शून्यक है, जैसे इस बहुपद का ये शून्यक है, तो इसका मान यहाँ रखने पे ये किसका मान है? ये x का मान है, तो x का मान यहाँ रखने पे ये 0 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए इसका ये शून्यक है तो x का मान 1 रखने पे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका शून्यक ये है तो इसका मान यहाँ रखने पे ये 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0 नहीं हुआ तो वो शून्यक नहीं है। बात समझ में? शून्यक मतलब जो बहुपद को 0 कर दे, जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। अगर उसका मान रखने पे बहुपद शून्य हो गया, बहुपद 0 हो गया तो वो शून्यक है, वो शून्यक है। नहीं 0 हुआ तो शून्यक नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि हमारा बहुपद है, तो ठीक है बहुपद को लिखते हैं 2x³ प्लस x² और माइनस 5x और प्लस 2। अब इसके शून्यक, ये 3 शून्यक हैं। अब इस बार मैं लेता हूं, मैं चेक करने के लिए, यहाँ पे 1 2 3 शून्यक है तो x बराबर 1/2 लेता हूं, चेक करता हूं क्या ये शून्यक है। मतलब ये 1/2 जो है ये इसका शून्यक है। अगर ये इसका शून्यक होगा, अगर ये इसका शून्यक होगा तो ये शून्य हो जाएगा। बहुपद को सॉल्व करते करते हमारा उत्तर जो है वो लास्ट में 0 आ जाएगा। ये 0 कर देगा इस बहुपद को अगर शून्यक होगा तो। नहीं 0 कर पाया, शून्यक नहीं है। चलिए अब देखिए x का मान यहाँ पे रखते हैं तो 2, 1/2 है तो 1/2 का होल क्यूब था, होल क्यूब कर दिए, प्लस x² है तो x का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस 5 है 5 रखे, x का मान कितना था 1/2 तो मैंने 1/2 रख दिया। अब प्लस कितना हो गया, प्लस हमारा 2 है तो मैं 2 रख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए 2 और यहाँ पे अगर मैं कर दिया 1/2 का होल क्यूब तो 1 का होल क्यूब क्या होगा 1, 2 का होल क्यूब कितना होगा 2 दूना 4 दूना 2 का होल क्यूब मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 3 बार गुणा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और माइनस यहाँ पे 5/2 और प्लस कितना 2। यहाँ पे अगर बात करें तो 2 1 का 2, 2 चौक 8, 1/4, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस कितना है 2। ध्यान से बात को समझेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से बात को समझते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 4 और 4 बराबर था। अगर भिन्न को हम सॉल्व करते हैं उसका हर बराबर होता है और हमको जोड़ना होता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, ये 1 और 1 तो 1 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5/2 और प्लस कितना 2। ये कितना हो गया 2/4 माइनस 5/2 और प्लस में कितना 2, 2 1 का 2, 2 दूना 4। क्या आया भैया, आया ये हमारा यहाँ पे कितना 1/2 माइनस 5/2 और प्लस कितना, प्लस में हमारा है 2। अब देखिए हर बराबर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/2 इक्वल टू नहीं प्लस में 2। ये कितना हो जाएगा माइनस 4/2 प्लस में 2, 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 2, ये हमारा घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। शून्य कर दिया कि नहीं, इसने शून्य कर दिया ना। यहाँ पे हमने x का मान 1/2 रखा तो सॉल्व करते 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 लास्ट में 0 आया कि नहीं, लास्ट में 0 आया। इसका मतलब ये इसको शून्य कर दिया, ये इसको क्या कर दिया शून्य कर दिया, इसको 0 कर दिया। इसका मतलब ये जो है इसका शून्यक है। अगर ये 0 ना कर पाता तो शून्यक नहीं होता, लेकिन ये 0 कर दिया इसका मतलब ये शून्यक है। इतनी बात सबको समझ में, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं। चलिए अगर ये शून्यक है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 1/2 किसका 1/2 2x³ प्लस 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है, का शून्यक है। चलिए आगे चेक करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कई पार्ट हैं, कई पार्ट सॉल्व करने होंगे। अब देखिए आगे आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। ये तो शून्यक हो गया। अब हम क्या लेके चलेंगे, x बराबर 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे भैया, x बराबर 1 लेके चलेंगे। ध्यान से देखते हैं, x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है 2x³, तो मैंने लिखा 2x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस x² मतलब 1 का स्क्वायर
माइनस 5x तो 5 x जगह पे कितना 1, यहाँ पे प्लस 2, प्लस कितना 2। अब देखिए ध्यान से, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 तो 1, माइनस का 5 प्लस का 2, प्लस प्लस वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 5, 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 ये क्या हो गया 0, 5 में से 5 क्या हो गया 0 हो गया, 5 में से 5 हो गया तो कितना 0 हो गया। भैया इसको हम क्या करेंगे, ये x पावर 1 पर 0 आया कि नहीं, x पावर 1 पर 0 आया कि नहीं, x पावर 1 पर 0 आ गया, x पावर 1 पर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये भी इसका शून्यक है, ये भी इसको 0 कर दिया, इसका मतलब ये भी इसका शून्यक है। यहाँ तक बात को सुनना, यहाँ तक बात सभी को सुनना, मतलब ये भी 0 हो गया, इसका मतलब ध्यान से बात को समझिए, x पावर 1 रखने पर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या उसका शून्यक है। तो यहाँ भी लिखेंगे अतः क्या, अतः 0, अतः 1 किसका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है, का शून्यक है। यहां तक बात सभी को समझ में, यहां तक बात सभी को समझ में। मैंने देखा x बराबर 1/2 रखने पर भी हमने देखा 0 आया, हमने देखा x बराबर 1 रखने पर भी 0 आ गया, इसका मतलब ये भी इसका शून्यक था, ये भी इसका शून्यक था, तभी तो 0 आया। अगर शून्य न होता तो शून्य न आता, कोई ना कोई नंबर आता लेकिन शून्य न आता। ठीक है, अगला भी मैं चेक कर लेता हूं, कितना दिया है -2 दिया है, -2 दिया है, तो x बराबर कहाँ लिखते हैं, x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर क्या लिखा है 2x क्यूब, 2 पहले से था, x क्यूब है मतलब 2 का -2 का होल क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, -5x मतलब -5 -2 और प्लस 2 तो प्लस। ध्यान से बात को समझेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए -2 का क्यूब जो है वो 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का पावर विषम अगर होता है तो हमारा उत्तर माइनस में आता है। जैसे ये माइनस है उसका पावर 3 है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आएगा वो माइनस में ही रहेगा, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब कितना 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए -2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्योंकि सम है, तो अगर माइनस का पावर सम है तो प्लस हो जाता है, और 2 दूना कितना 4, और माइनस माइनस से प्लस, 5 दूना 10 और प्लस 2, प्लस कितना हो गया 2, -16, और यहाँ पे कितना हो गया 10 4 14 2 16, घटाने पे कितना आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है, ये है कि -2 भी इसका शून्यक है, तभी तो 0 आया। अगर शून्यक न होता तो 0 कैसे आ जाता, बात सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अतः x बराबर x, अतः x छोड़ो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, अतः -2 इसका क्या है, क्वेश्चन क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 का शून्यक है, शून्यक है। यहां तक बात को सब समझ में। अब मैंने क्या बताया आपको, इसमें क्या बोला था कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, तो हमने निकाला कि भैया ये हमारा निम्न त्रिघात बहुपद है और ये संख्या साथ दी गई है। तो मैंने देखा, पहला रख के देखा, यहाँ पे देखिए 0 आ गया, दूसरा रख के देखा, यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तीसरा रख के देखा, यहाँ पे देखिए 0 आ गया। इसका मतलब जो साथ दी गई संख्याएं हैं वो इस त्रिघात बहुपद की शून्यक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित है या नहीं है। सत्यापित करते हैं कि जो हमने शून्यक निकाले हैं, चेक कर रहे हैं वो क्या सही है, गुणांक के बीच अगर हम रखते हैं तो वही हमको सत्यापित करना है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे हम उसको कर पाए, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। वो अगला पार्ट है, थोड़ा बड़ा जा रहा है, ये एक बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, इसको थोड़ा मिटा के दोबारा मुझे सॉल्व करना होगा।
ठीक है, चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब समझते हैं अब क्या है, ध्यान से बात को समझते हैं। अब हमने ये देख लिया, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो 7 त्रिघात बहुपद के साथ में जो संख्याएं दी गई थी, त्रिघात बहुपद के साथ में जो संख्याएं दी गई थी वो क्या था, वो शून्यक था, ये हमने चेक कर लिया। अब हमको ये चेक करना है, सत्यापित करना है कि क्या जो चीजें हैं ये सत्यापित हैं, क्या शून्यक है, जो हम सत्यापित करके दिखाएंगे वो देखेंगे सब लोग। ध्यान से बात को समझते हैं। जैसे हमको पता है क्या है हमारे पास, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या दिया है, 1/2 दिया है, बीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ पे दूसरा शून्यक 1 दिया है, गामा बराबर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है -2, यहाँ पे क्या दिया है -2। हमको अगर मैं इसका शून्यक इसका मैं गुणांक निकालना चाह रहा हूँ तो इसको मैं तुलना करना होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करना हो, तुलना करने पर इससे अगर हम तुलना करेंगे, a बराबर क्या निकल के आएगा, a बराबर 2 निकल के आएगा, b बराबर क्या निकल के आएगा, b बराबर 1 निकल के आएगा, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। c बराबर क्या निकल के आएगा, c बराबर -5 निकल के आएगा। d बराबर क्या निकल के आएगा, d बराबर हमारा 2 निकल के आएगा। यहाँ तक बात सभी को समझना है। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा की जगह पे कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा की जगह पे कितना है, बीटा की जगह पे 1 है, गामा की जगह पे कितना है, -2 है, बराबर -b/a, तो -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 था, ये +1 -1 तो -1 बराबर क्या आ रहा है, -1/2। 2 1 का 2, तो हो जाएगा 1 - 2/2 इक्वल टू कितना, -1/2। यहाँ सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। तो ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, ये दोनों पक्ष बराबर आ गए कि नहीं। इसका मतलब कि जो योगफल था और उसका जो गुणांक का जो संबंध था वो सत्यापित हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे हमारा आ गया LHS बराबर RHS, यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये योगफल का निकाल लिया। अगर हम गुणनफल की बात करें तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा C/A। तो अल्फा क्या है, अल्फा 1/2 है, बीटा क्या है, बीटा 1 है, प्लस गामा बीटा कितना है, 1 है, ये कितना है, -2 है, ठीक है, और प्लस गामा कितना है, -2 है, और अल्फा कितना है, 1/2 है, इक्वल टू C/A। C कितना है, C -5 है, -5/A कितना है, A 2 है, -5/2। चेक करते हैं भैया, 2 1 का, देखिए 1 1 का 1/2 प्लस माइनस से -2, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -1 कितना आ गया, -1 बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, कितना हो गया, 1/2, -2 -1 -3 बराबर -5/2। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है। अब देखिए 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 3 में, 1 - 2 3 6/2 बराबर -5/2। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, -5/2 बराबर -5/2। तो ये देखिए बराबर आया कि नहीं आया, ये दोनों पक्ष बराबर आए कि नहीं आए, यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ गया, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आ गया -5/2 बराबर -5/2। यहाँ भी सत्यापित हो गया, यहाँ भी बराबर आ गया, मतलब क्या आ गया, LHS बराबर क्या आ गया, RHS। यहाँ भी सत्यापित हो गया, दो संख्याओं के गुणनफलों का योगफल भी सत्यापित हो गया, शून्यकों का योगफल भी
सत्यापित हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों की गुणनफल की बात करते हैं, वो क्या होता है ध्यान से बात को समझेंगे। अब शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए होता है। अल्फा कितना है, अल्फा की बात करें तो 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, बराबर माइनस डी अपान ए तो हो जाएगा -2 अपान कितना 2। अगर मैं बात करूं ये 2 से 2 कैंसिल, -1 बराबर 2 1 का 2 -1, तो यहाँ भी क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया। मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि शून्यकों का योगफल और जो गुणांकों के बीच संबंध था वो भी बराबर आया, सत्यापित हुआ। फिर दो शून्यकों का गुणनफल कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल का जो संबंध था और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध था वो भी सत्यापित हुआ। शून्यकों का गुणनफल और उनके गुणांकों के बीच गुणनफल का जो संबंध था वो भी आपस में क्या हो गया, सत्यापित हो गया, बराबर आ गए। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, 2 पार्ट में मैंने इसको सॉल्व किया, ये कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, बोर्ड पेपर में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा लॉन्ग मेथड में आएंगे, लॉन्ग करना होगा, 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में आएंगे। और ये नहीं कि आप इसको शॉर्ट में करके खत्म कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपका स्कोर अच्छा खासा नहीं जाएगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो मैंने जिस तरीके से किया है उसी तरीके से आपको लॉन्ग मेथड में करना है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको फिर जल्दी से खत्म कर देता, एक बार में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, ये पहला ये दूसरा। अब इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि हमारे पास एक बहुपद है और इसके शून्यक है, ये मुझे सत्यापित करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा x³ - 4x² + 5x - 2, हम किस पे चेक करेंगे, एक बार x बराबर 2 पर चेक करते हैं। x बराबर किस पे, x बराबर 2 पर चेक करते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर + 5 2 - 2। अब देखिए क्या हो गया, 2 का क्यूब कितना, 2 दूना 4 दूना 8 -2 दूना 4 चौक 16, अब + 5 दूना 10 माइनस का, यहाँ पे क्या हो गया भैया 10 और 8 कितना 18, 6 और 2 माइनस, पहले हम इसको ऐसे करते हैं 8 + 10 माइनस वाला अलग -16 - 2, ये कितना हो गया 18 - 16 में से 2 गया, 16 और 2 कितना हो गया 16 2 भी 18 हो गया, 18 - 18 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 0 आ गया, मतलब x बराबर 2 हमने रखा तो ये जो बहुपद था ये शून्य हो गया कि नहीं। x बराबर मैंने 2 रखा, ये इसके 3 शून्यक हैं, तो ये हमने जब यह x बराबर 2 रखा तो उसे रखने पे ये जो बहुपद था वो 0 आ गया, ये बहुपद क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं अतः क्या, अतः बात करें 2 जो है वो किसका x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्यक है, 2 का शून्यक है, ठीक है। अब आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात यह है किस पे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखते हैं। तो जब 1 पर देखेंगे, x बराबर 1 पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं x बराबर 1 पर देखते हैं तो क्या होगा भैया 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर + 5x - 2, 1 का क्यूब कितना होगा 1 -1 का स्क्वायर 1 4 1 का 4, और यहाँ पे x जगह पे क्या रखना था, x जगह पे 1 रखना था तो 1 रखो, और -2 है -2, तो ये हो जाएगा कितना भैया +5 1 का 5 और -2। अब देखिए ध्यान से, प्लस प्लस वाला एक साइड तो 1 + कितना 5, 1 + 5 -4 - 2, 4 और 5 और 1 6, 4 2
4 तो कितना हो गया, 6, 6 में 6 गया, 0 बचा। हमने क्या किया, हमने देखा कि x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद में x का मान 1 रखने पर ये 0 हो गया। ये एक इसको शून्य कर दिया, इस शून्य को एक क्या कर दिया, शून्य कर दिया। इसका मतलब ये भी एक इसका शून्यक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः एक इसका एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस 2 का शून्यक है, है। यहाँ तक बात सभी को समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? अब मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है, किताब कहाँ है, किताब को देखते हैं थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 के अलावा यहाँ पे -1 होना चाहिए, 1 के अलावा -1 होना चाहिए। देखते हैं किताब कहाँ है, किताब देखते हैं भैया, क्या यहाँ पे -1 होगा कि 1 होगा? थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ इस बात को। थोड़ा बस 2 मिनट का टाइम लेंगे आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे जो है किताब में मैंने देखा तो यहाँ पे 1 ही दिया है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। सिर्फ 3 शून्यक में 2 शून्यक सेम है, तो मुझे उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 1 को रख के एक बार चेक कर लिया, बार दोबारा फिर से रखने के क्या मतलब? मैंने ये तो देख लिया ना कि 1 जो है उसका शून्यक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमको जांच करनी है, हम समझेंगे, हमको जांच ये करना है। पहले तो हम देखेंगे शून्यकों का योगफल और उसके गुणांकों के बीच संबंध क्या है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। इससे पहले हम इसका गुणांक निकाल लें। क्या है क्वेश्चन, x³ माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस का 2। अगर हम इसका तुलना करें किससे, ax³ प्लस, किससे तुलना करें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, इससे अगर हम तुलना करेंगे तो हमारा गुणांक मिलता है। क्या मिलता है, गुणांक। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 1। b बराबर क्या मिल जाएगा, b बराबर हो जाएगा -4। c बराबर क्या मिल जाएगा, c बराबर हो जाएगा 5। d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा -2। तो ये हमारा गुणांक हमने निकाल लिया। हमको ये पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -4, गामा कितना है +5 बराबर -b/a। सॉरी, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मान रखना था, अल्फा बीटा गामा इधर है, वो तो गुणांक था। अल्फा कितना है भैया, यहाँ पे अल्फा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू 2 है, बीटा इक्वल टू 1 है, गामा इक्वल टू 1 है। -b/a तो -b तो मतलब -4, a का मान बटे 1, तो 2 और 2 कितना है 4 बराबर माइनस से +4। तो यहाँ पे हमारा सत्यापित हुआ कि नहीं, LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शून्यक का योग था और जो गुणांक के बीच जो संबंध था वो बराबर होता है, और मैंने रखा, हमारा संबंध बराबर आ गया, इसका मतलब सत्यापित हो गया, ये सत्यापित हो चुका है। और हम जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास 2 है, अल्फा कितना है 2, तो 2 इंटू बीटा कितना है 1 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस गामा इंटू अल्फा 2। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर c/a। c का मान कितना है माइनस में, देखिए c का मान कितना है 5, c का मान है 5, a का मान कितना 1, ये देखिए 2 1 का 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बराबर 5, 5 बराबर 5, मतलब यहाँ भी हमारा जो आया LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो यहाँ भी जो शून्यकों का संबंध और गुणांकों से था वो बराबर था, हमने सिद्ध किया, बराबर आया, सत्यापित कर दिया। और एक होता है भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है -d/a। क्या होता है -d/a।
तो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1 और माइनस माइनस 2/a का मान कितना 1, तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस से 2। यहाँ भी जो हमारा LHS था वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमारा संबंध था शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसको हमने सत्यापित कर दिया, हमारा बराबर 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 आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ सॉल्व। बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जिससे एग्जाम में अच्छा स्कोर आप लोग कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। इसमें बोल रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला है, ध्यान से बात को समझिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस समझने वाले तरीका है। समझेंगे आसान तरीके से तो बढ़िया से क्लियर होगा। अगर ज्यादा डीपी में जाएंगे, ज्यादा इधर उधर भटकेंगे, फिर वही भटकते रह जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा कायदे समझना है आपको। क्या बोला है कि दो, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहली बात तो हमको ये क्लियर हुआ कि हमको बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, उनके गुणनफलों का योग तथा तीसरे शून्य को, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, -7 दिया गया है, -14 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या गया है, अगर मैं अपने भाषा में समझूं तो दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया गया है। और दिया गया है अल्फा, देखो दो शून्यकों को एक साथ लेने के गुणनफलों का योग, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया है, -7। और बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -14। ठीक है, बात को यहां समझे। पहले बोला था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। उसके बाद बोला तीनों शून्यकों को गुणनफलों का, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः यहाँ पे दिए गए थे 2, -7, -14। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना था, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। तो त्रिघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ध्यान से बात को समझिए, सबका मान रखना है बस। यहाँ पे देखिए x³, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2, तो -2x²। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है -7, तो यहाँ रखेंगे -7x और माइनस इसका मान कितना है -14। ध्यान से देखते हैं, ये बन के आया x³ माइनस 2x² प्लस माइनस से -7x माइनस माइनस से +14। ये हमारा त्रिघात बहुपद बन के रेडी हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, बात सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझिए। चलिए बातों को समझते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया, यदि बहुपद, यदि बहुपद क्या है, यदि ये बहुपद है और इसके शून्यक ये और ये हैं, तो ए और बी का हमको मान बताना है। अब शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक क्या है, शून्यक हमारा दिया हुआ है। जब शून्यक दिया हुआ है तो पहले मैं इसका, इस बहुपद का मैं गुणांक निकाल लूं।
क्या निकाल लूं, गुणांक निकाल लूं। किससे तुलना करूं, पहले मैं बहुपद लिखता हूं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी से तुलना करने पर, सी एक्स प्लस डी से, सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तो तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकल के आएगा, a बराबर 1 निकल के आएगा, b बराबर क्या निकल के आएगा, -3 निकल के आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, एक्स क्यूब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो a की जगह पे क्या है 1, एक्स स्क्वायर के b की जगह पे क्या है -3, एक्स है तो c की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d की जगह पे क्या हो गया, d की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बात को, ये शून्यकों का योगफल दिया है इतना, शून्यकों का योगफल इतना दिया है। ठीक है, और ध्यान से बात को समझते हैं। अब जब शून्यकों का योगफल दिया है तो मैं बात करता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, -b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा कितना है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है गामा। ये 3 शून्यक हो गए, और शून्यकों को ही हम अल्फा बीटा गामा मानते हैं। तो अल्फा क्या है, a माइनस बी प्लस बीटा कितना है a, और प्लस गामा कितना है a प्लस बी इक्वल टू -b/a। तो ये हो जाएगा -3, और a का मान कितना है 1। तो ये हो जाएगा भैया a माइनस बी प्लस a है, तो प्लस a और प्लस a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ -b से प्लस b कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना आ गया 3। अब देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3, और देखिए ध्यान से क्या हुआ, सॉरी a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू 3/3, 3 1 का 3। तो हमने देखा तो a इक्वल टू हमारा आ गया 1, a बराबर हमने क्या निकाल लिया 1। देखिए एक मान हमने निकाल लिया, a और b का मान निकालना था, तो a का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। बात सभी को समझ में आई होगी। हमने मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल का हमने फार्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या था, a माइनस बी रख दिया, बीटा का मान क्या था a था, a रख दिया, और गामा का मान क्या था a प्लस बी, तो a प्लस बी रख दिया। इन सभी को जोड़ दिया, क्योंकि शून्यकों का योगफल है, जोड़ दिया। और यहाँ पे जो गुणांक था, गुणांक को मैंने रख दिया, तो उससे हमारा क्या आ गया, a का मान हमारा 3 आ गया, a का मान 1 आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, तो a का तो हमने मान निकाल लिया, अब हमको b का मान निकालना है। अब हमको किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। अब ध्यान से बात को समझिए। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है -d/a, -d/a। अब देखिए भैया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अब इससे क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या, अगर हम मान रख दें सबका, जैसे हम रख दें a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने रखा a माइनस बी इंटू रखा बीटा का मान क्या है a रखा, इंटू रखा a प्लस बी। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर -d, d क्या है, d का मान 1, -1/1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो a का गुणा यहाँ पे ये हो जाएगा a² माइनस ए बी, और इसका गुणा करना है a प्लस बी में, ये बराबर क्या आ गया -1। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर का गुणा a में तो a क्यूब हो गया, a स्क्वायर का गुणा b में तो प्लस a² b हो गया, इसका इसमें तो -a² b हो गया, और माइनस प्लस से माइनस ab² हो गया। तो ध्यान से बात को समझिए, a²b, ध्यान से बात को समझिए। अगर मैंने इसका गुणा यहाँ पे किया तो क्या हुआ a², पहले तो इसका गुणा यहाँ पे किया तो क्या आ गया a²b, इसका गुणा यहाँ पे किया तो a²b, प्लस माइनस ये कैंसिल, ये क्या आया a³ माइनस ab² इक्वल टू क्या है -1, इक्वल टू क्या है -1। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a का मान 1 है, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1b² बराबर -1। तो 1 का क्यूब 1 होता है, और -b² होता है।
बी स्क्वायर का एक का गुणा एक में गुणा हुआ कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस का एक है। अब ध्यान से देखिए, इसको उधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से बात को समझेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। फिर से एक बार मैं गुणा कर देता हूँ, ए का इसमें देखिए, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ए का गुणा इसमें ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी, अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर का ए में ए क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर बी, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और माइनस प्लस से माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए क्यूब था तो ए क्यूब है, अब ए का क्यूब कर दिए, माइनस एक था रख दिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, बी का मान कितना आया था, बी स्क्वायर था तो बी का मान कितना आया, बी का मान नहीं पता हमको, बी स्क्वायर है बराबर माइनस एक है, तो एक का क्यूब एक हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस एक। तो यहाँ पे अगर मैं बात देखूँ आगे, ये हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर इधर गया एक इधर गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक प्लस एक, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया दो, बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट दो, बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं भैया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि बहुपद, ध्यान से बात को समझेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, तो इसकी शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए शून्य का मतलब हमको ऐसा मान मानना होगा x का जो इसको जीरो कर दे। पहली बात तो सभी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो अगर x का मान हम कुछ प्लस में मानते हैं तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। यक्स का कुछ भी मान प्लस में मानते हैं तो कभी जीरो नहीं आएगा, ये जुड़ के कुछ एक नंबर बना लेगा, बड़ा नंबर बना लेगा। बात सभी को समझ में आ रहा है। अगर एक्स का कोई भी मान ले प्लस में, जैसे मैं एक ही मान लेता हूँ, एक्स का मान एक मान लिया प्लस में, तो एक का क्यूब एक हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 9 19 और एक 20 20 10 30 2 32 हो जाएगा। तो जुड़ के हमेशा जीरो कभी नहीं आ सकता। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एक्स का मान प्लस मानने पे कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो एक्स का मान माइनस मानना होगा। तो चेक करते हैं, अगर हम -1 मान लेते हैं तो एक का क्यूब -1, यहाँ पे माइनस 20 और 1 21 और 12 9 कितना 21, बिल्कुल सही बात है। यक्स का मान क्या मानना होगा, यक्स क्यूब हमारे पास क्या है, यक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 12। हम चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं, यक्स बराबर -1 पर चेक करते हैं। जब यक्स बराबर -1 इसका शून्य है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 -1 और प्लस कितना है 12। अब देखिए -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, अब प्लस माइनस देखिए प्लस है, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो यहाँ पे 9 इंटू 1 और प्लस माइनस से -20 और प्लस कितना 12। यहाँ पे देखिए -1 -20 और यहाँ पे +9 +12, 20 और 1 21, -21 12 8 20 और 1 21, ये क्या हो गया, जीरो कर दिया। ये क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इसका मतलब ये जो है वो इसका शून्यक है। अब इसको खंड बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब यक्स बराबर -1 था तो इसको इधर लेके आते हैं, तो यक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो हमको खंड क्या मिल गया, एक शून्यक मिल गया, यक्स प्लस 1, एक शून्यक क्या मिल गया, यक्स प्लस 1। अब देखिए हमने एक शून्यक निकाल लिया, हमने एक शून्यक निकाल लिया, अब इसको हम भाग देते हैं इससे और शून्यक भी निकालते हैं। तो यक्स क्यूब है, क्या है, यक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 12, किससे भाग देना है हमको, हमको भाग देना है, किससे देना है भैया भाग, हमको भाग देना है x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग देते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यक्स क्यूब है, अब यक्स में कितने का गुणा कर दे कि यक्स क्यूब हो जाए। यक्स क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, तो यक्स में हम कितने का गुणा कर दें, तो यक्स में हम यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा, एक्स क्यूब आ गया, प्लस प्लस से, अब देखो यक्स स्क्वायर का गुणा इसमें भी होगा, यक्स स्क्वायर का गुणा इसमें भी होगा, एक में भी, तो यक्स प्लस प्लस से प्लस
यहाँ पे कितना 1x² मतलब x² बसाया। घटाने पे साइन चेंज होता है, घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये कैंसिल हो गया। अब 9x² में से 1x² गया, कितना 8x² प्लस 20x है, और प्लस कितना है 12 है। अब मुझे बताइए 8x² हमको चाहिए, क्या चाहिए 8x² हमको चाहिए। तो x में किसका गुणा कर दे, x में किसका गुणा करना होगा 8x का, तो 8x का गुणा कर देंगे, 8 का 8, x का x में x², इसमें भी होगा तो प्लस प्लस से प्लस, और 8 का 8x, घटाने पे साइन क्या होगा चेंज, ये कैंसिल। 20 में से 8 गया, कितना बचा 12x प्लस 12, कितनी बार जाएगा कि 12x आ जाए, x में कितने गुणा होगा 12 का, तो प्लस 12 का गुणा कर दिए। देखिए 12 का गुणा x में 12x और प्लस 12 एक का 12, घटाने पे क्या हो जाएगा, घटाने पे साइन चेंज कैंसिल, ये 0 हो गया। भाग देने पे क्या आ गया, भाग देने पे हमारे पास आ गया x² प्लस 8x प्लस 12, ये हमारा भागफल आया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा भागफल आया। अब हमको शून्य, एक शून्य का आ गए, त्रिघात बहुपद है, हमको 3 शून्य चाहिए, तो 1 मिले हैं, 2 और निकालना है। तो अब इसका मैं फैक्टर करूंगा, गुणा करने पे क्या आएगा भैया, गुणा करने पे 12 एक का 12। अब देखिए प्लस करने पे क्या आएगा, प्लस करने पे 8 आएगा। ऐसा फैक्टर करें तो इसका गुणा करने पे देखिए 6 दूना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, गुणा करने पे कितना 12 एक का 12, प्लस करने पे कितना, प्लस करने पे 8। अब देखिए ध्यान से 6 दूना 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो गया। अब ध्यान से देखिए x² प्लस 8 की जगह पे हमने क्या निकाला है, 8 की जगह पे हमने 6 प्लस 2 निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2x प्लस 12, ये हो जाएगा x² प्लस 6 का गुणा x में 6x प्लस 2 का गुणा x में 2x और प्लस कितना 12। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमने x के कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 6 बचा। यहाँ पे बात की जाए तो 2 कॉमन हो सकता है, 2 एक का 2, 2 छंग 12, 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा x प्लस 2 छंग 12 बचा, x प्लस 6 x प्लस 6। और हमारा गुणनखंड तभी संभव है, तभी सही होगा जब ये दोनों आपस में बराबर आए। ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो बराबर हमको करना पड़ेगा, ऐसा कॉमन ले जिससे बराबर हो जाए। अब देखिए अब x प्लस 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, बचेगा x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए शून्य निकालना है, बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -6 आ गया, और x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले क्या बताया था, इस शून्यक जो है इस क्वेश्चन में कभी भी प्लस में नहीं आएगा, हमेशा जो भी आएगा माइनस में ही आएगा। तो एक शून्यक क्या हुआ, एक शून्यक -1 हुआ, एक शून्यक -6 हुआ, एक शून्यक -2 हुआ। बात सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये हमारे शून्यक आ चुके हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया। हमारा 3 शून्यक इसमें हुआ है, तीनों शून्यक हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों शून्यक क्या आए हैं, तीनों शून्यक हमारे आए हैं। अगर मैं बात करूँ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक शून्यक -1 है, एक शून्यक -6 है, एक शून्यक -2 है। ये हमारे तीनों शून्यक आ गए हैं, तीनों शून्यक निकालना था, ये आंसर हो गया है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बात ये है कि हमारे पास ये और एक क्वेश्चन और, मात्र 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस समझेंगे कायदे से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है चलिए, क्या है x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3। अब इसका एक शून्यक a दिया है, एक शून्यक कितना दिया है, a दिया है, हमको a का मान भी बताना है, हमको a का मान भी बताना है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये इसका शून्यक है, अगर ये इसका शून्यक है तो इसका मान रखने पे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब मान रखूंगा मैं 0 के बराबर कर दूंगा, क्योंकि आएगा नहीं, क्योंकि अभी a है, इसमें अलग से भी a है, ठीक है, आएगा नहीं, लेकिन हम इसको 0 मानेंगे कि 0 आ गया। ठीक है अब देखिए
हमने क्या माना, x बराबर क्या है, एक शून्यक a है तो मैं रखता हूँ, तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस a और a का स्क्वायर प्लस a और प्लस का 3 बराबर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि ये एक शून्यक था तो ये मान रखने पे तो 0 ही आएगा। अब भले यहाँ पे a दिया है अलग से, तो ये कितना हो गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर का a में गुणा a क्यूब और प्लस a प्लस 3 बराबर कितना 0, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a प्लस 3 बराबर कितना 0, a इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3, ये हमारा a का मान आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। बात सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला था इसमें, ये बोला था कि एक शून्यक इसका a है, तो अगर हम a का मान इसमें रखते हैं तो शून्यक है, ये पहले से बोला कि शून्यक है, इसका मतलब ये जीरो की करने की इसका क्षमता है कि जीरो कर सकता है, क्योंकि ये शून्यक है तो जीरो कर सकता है, तो बराबर मैंने जीरो मान लिया कि जीरो होगा। क्यों हमने जीरो मान लिया, क्यों जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे a पहले से दिया है। अब a का कुछ अगर मान होता, अगर a का मान -3 रख देंगे तो आप चेक करना a का मान रखने पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखेंगे ध्यान से छठवें क्वेश्चन को। बोल रहा है बहुपद px बराबर, एक बहुपद दिया है, इतना बहुपद दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12। इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। अब दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है, तो ध्यान से बात को समझेंगे, कैसे समझेंगे ध्यान से देखते हैं। चलिए बात को समझते हैं। अब ऐसे इसमें हमारे पास बहुपद क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुपद है। अगर ये हमारे पास बहुपद है तो मैं बात करूं, इसकी तुलना कर लूं किससे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, d से तुलना करने पर, तुलना करने पे क्या निकल के आएगा, a बराबर हमारा 1 निकल के आएगा, x क्यूब था, a था 1, एक्स स्क्वायर b -5, तो b इक्वल टू निकल के आएगा -5, c निकल के आएगा, c इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस का 2, और d इक्वल टू क्या निकल के आएगा, d इक्वल टू 24 निकल के आएगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझते हैं, बात को कायदे से समझते हैं। हमने तो ये निकाल लिया। अब इसमें बोला था शून्यकों का योगफल, क्या बोला था, शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल, कितने शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। मतलब कि हमको ये पता है कि दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12। अब दो शून्यकों का गुणनफल हमको पता है कि 12 है, तो हम ध्यान से बात को समझेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, गामा इतना बराबर होता है -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान मान लो 12 दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 12 दिया है। क्या हो जाएगा 12 इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी का मान कितना है 24 और बटे 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, गामा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 बटे 12, 12 दूना 24, गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, गामा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ध्यान से बात को और अच्छे से समझिए। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। अब गामा का मान तो आपने निकाल लिया -2, तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, गामा का मान कितना है -2 बराबर -b/a, तो माइनस का b मतलब -5 बटे a का मतलब 1, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल टू 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्लस 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 5 2 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा मिल जाए तो
दो चरों वाला रैखिक समीकरण बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज है, क्या चीज है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब देखिए अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4ab, जिससे हमारा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा जो हमारा इसके बराबर होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, 7 निकला है, तो यहाँ हम रखेंगे 7 का स्क्वायर और माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है इंटू 12, मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर 7 49 और माइनस 12 चौक 48, मतलब अल्फा माइनस बीटा, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं करके दिखा दूं आपको तो इसका होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आया, 1 आ गया। यहाँ पे इसको समीकरण 2 बना लो, इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 2। अब ध्यान से बात को समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं बात को, थोड़ा जगह जरूर कम पड़ेगा लेकिन समझते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, एक क्या है, एक है भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना 1, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर ये कट गया, 2 अल्फा इक्वल टू 7 और 1 8, अल्फा इक्वल टू 2 चौक 8, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4, अल्फा का मान, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 था, अल्फा का मान कितना है 4, 4 प्लस बीटा इक्वल टू कितना 7, बीटा का मान कितना होगा, बीटा का मान हो जाएगा 7 माइनस 4, तो यहाँ पे बीटा का मान क्या आएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 में 4 गया कितना 3, मतलब बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा बराबर आ गया 3। हमने क्या निकाला, बीटा का भी मान निकाल लिया, अल्फा का भी मान निकाल लिया और गामा का मान पहले से निकाला है, तीनों शून्यक हमने निकाल लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अल्फा का मान हमने क्या निकाला, अल्फा का मान हमने निकाला, अल्फा का मान हमने निकाला 4, पहला शून्य, बीटा का मान हमने क्या निकाला, बीटा का मान निकाला हमने 3 और गामा का मान हमने क्या निकाला, गामा का मान हमने निकाला माइनस का 2। ये 3 शून्यक निकालने थे, तीनों शून्यक बहुत ही आसान तरीके से निकल चुका है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास त्रिघात बहुपद था, ठीक है, और उसके 2 शून्यकों का गुणनफल 12 दिया था, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 12 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 12। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया भैया, यहाँ पे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया है, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिए, अब ये जो बहुपद है वो इस रूप का होता है, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना अगर करते हैं तो a इक्वल टू 1 निकलता है, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 24 निकल जाता है। d इक्वल टू कितना निकल गया 24। अब इसमें 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकल गया है 12, तो 12 गामा इक्वल टू -24, गामा इक्वल टू 24 बटे 12, 12 दूना 24, गामा इक्वल टू -2 आ गया। उसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा की बात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, गामा का मान हम निकाल चुके हैं -2, रखा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अगर हमको अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, अगर हमको क्या मिल जाए अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, तो हम इन दोनों 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हम लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, यहाँ अल्फा माइनस बीटा लेके आया, अल्फा माइनस बीटा लेके आया, तो समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमने अल्फा मान निकाल लिया, यहाँ पे हमने बीटा का मान निकाल लिया, तो अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यक हमको निकालने थे, तीनों शून्यों का हमारा मान निकल गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लें। चलिए अब
अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो टाइम पे मिलता है, क्योंकि इस चैनल पे 9, 10, 11, 12 सबका मैथ कराया जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी आप लोग, और इसमें ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियो अपलोड होगा, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से।